हाँ तो दोस्तों, आज आपके लेकर आया हूँ पूरी 5 ऐसी मूवी जिन्हें देखने के बाद आप सोचोगे यार इतनी क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और बहुत ज़्यादा एडल्ट जैसे सीन देखने मिलते हैं इन मूवी में। आज तक ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी जो कि मैंने भी अब आकर देखी है। शायद आप भी इन मूवी को नहीं देख पाए हों, जिसमें भर भर के आपको क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन देखने मिलेंगे भर भर के। अगर वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये सारी की सारी मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी 18 साल से उम्र कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और एडल्ट सीन देखने मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और चलिए चलते हैं अपने असली मुद्दे पर। बात करूं पहली मूवी की, इसका नाम है वाई-फाई। ये 2020 की तेलुगु रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। बात करूं इस मूवी की कहानी की, सिर्फ पति पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है इसकी पूरी कहानी, जो अपने जीवन में व्यतीत होते हैं। लेकिन अचानक से उसकी पत्नी लापता हो जाती है। पत्नी के गायब होने के बाद पति उसकी रिपोर्ट लिखवाने आता है पुलिस थाने, और धीरे धीरे पुलिस इसकी जांच भी करती है। और जांच करते करते कई जाने चौंकाने वाले राज सामने आते हैं पुलिस के भी। और इसे पुलिस को बताया क्या लड़का जो पति होता है वो क्या वाकई में उसकी पत्नी गायब हो गई है या किसी साजिश का शिकार हो चुकी है। उसके बाद वो पति अपनी पत्नी को क्या ढूंढ पाया कि नहीं, वो तो आप इस मूवी को देख कर जानोगे। लेकिन उन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो भाई आपको इसमें बोल्ड सीन और थ्रिल, सस्पेंस और बहुत चलन जैसे सीन देखने मिलेंगे ना, बोल्ड सीन। आप भी कहोगे यार ऐसी ऐसी मूवी आज तक देखी क्यों नहीं। और हाँ, ये सबकी सब मूवी आपको हिंदी में मिल जाएंगी, हिंदी डबिंग के साथ। बात करूँ दूसरी मूवी, इसका नाम है टुक टुक। ये भी तेलुगु की फंटासी ड्रामा मूवी है 2025 की। कहानी शुरू होती है चित्तौड़ के ग्रामीण इलाके से, जहाँ पे कुछ लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी, जो अपनी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उसके अपने जिए जा रहे हैं, मतलब मौज मस्ती लिए जा रहे हैं, जो अब पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। तभी एक दिन उनकी एक मुलाकात होती है स्कूटर से, पुराने स्कूटर से, जो कि उस स्कूटर में भाई एक आत्मा बसी होती है। और वो स्कूटर को मॉडिफाई करके उसकी टर्री बना लेते हैं, मतलब स्कूट वो क्या कहते हैं, रिक्शा बना लेते हैं, और उसे गणेश चतुर्थी उत्सव पर उसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उनकी किस्मत चमक जाती है, उससे भाई पैसा कमाने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कहानी में जब मोड़ आता है, जब उन्हें पता चलता है कि स्कूटर के अंदर भाई किसी की आत्मा है जिसका नाम है शिल्पा, मतलब एक लड़की होती है। उसके बाद वो लड़के उस शिल्पा के बारे में जानने के लिए क्या क्या करते हैं वो तो आप इस मूवी को देखकर जानोगे। आखिर वो कैसे लड़की मरी थी और कैसे वो आत्मा मर गई, आप इस मूवी में देखोगे कि भाई कितना सस्पेंस थ्रिल भरा हुआ है और कितना कॉमेडी भी है असल की। मतलब इस मूवी को देखकर आपको मजा आ जाएगा। बात करूँ तीसरी मूवी की, इसका नाम है उड़म्बू। ये 2021 की मलयालम की डार्क क्राइम थ्रिल मूवी है, बहुत तगड़ी वाली। ये मूवी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जो भाई खूंखार गैंगस्टर होता है, जो कि एक बहुत बड़े अपराधी के लिए काम करता है। लेकिन उसकी पत्नी भी होती है भाई, जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो अच्छे घराने की होती है और प्यार भाई साहब इतना करती है, आपको इस मूवी में इतने बोल्ड सीन, वॉचलन सीन, एडल्ट सीन देखने मिलेंगे बहुत ही ज्यादा। मतलब इतना प्यार करती है वो। और उसके जो कामकाज के, गैंगस्टर के कामकाज के चक्कर में उस भाई रिश्ता टूटने का कगार पर होता है। वो उस काम को करने के लिए मना करती है, वो मानता नहीं है। लेकिन कहानी में जब मुड़ आता है भाई साहब, जब उसे किसी हत्या के आरोप में भाई साहब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब केस दर्ज हो जाता है उसके खिलाफ। और इस फिल्म में भाई आपको प्यार, वासना, बोल्ड अलर्ट सीन, बेचलन सीन देखने मिलेंगे और भाई बदले की भावना देखने मिलेगी, बहुत तगड़ी वाली। बात करूं चौथी मूवी नहीं वैसा वेब सीरीज है, इसका नाम है द मैरिड वुमेन। इसे आप G5 पर या एडल्ट बालाजी पर देख सकते हैं हिंदी के साथ। ये सीरीज अगर एडल्ट बालाजी पर आई है तो आप सोच सकते हैं कितने एडल्ट और बहुत चलन सीन देखने मिलेंगे आपको, बोल्ड सीन वाले। बात करूं इसकी कहानी की, तो भाई इसमें कहानी में ऐसा होता है कि एक प्रोफेसर होती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी, जो कि एक शादीशुदा होती है। लेकिन वो अपने पति और बच्चों की देखभाल में जिंदगी में इस तरह खोई हुई होती है भाई, वो अपने अंदर की सभी इच्छाएं मार चुकी होती है, मतलब अपने अंदर अधूरा महसूस करती है, अधूरापन महसूस करती है। और कहानी में जब होता है भाई साहब, एक थिएटर में उसका मुलाकात एजाज खान से होती है जो डायरेक्टर होता है। और एजाज ऐसा इंसान होता है, उसे अपनी अंधेरापन और अधूरी एहसास का महसूस कराता है उसे अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन एजाज की तभी भाई किसी वजह से अचानक से मृत्यु हो जाती है, और वो लड़की जो शादीशुदा लेडीज प्रोफेसर होती है वो उसकी विधवा पत्नी से मिलने जाती है। और उसकी पत्नी बेबाक और कलात्मक भेदभाव वाली लेडीज होती है। और धीरे धीरे उन दोनों के साथ भाई आपस में दोस्ती होती है। उसके बाद क्या क्या होता है वो तो आप इस मूवी को देख कर जानोगे। बात करूं पांचवी मूवी की, इसका नाम है मार्गन। ये 2025 की तमिल मूवी है। ये सुपर नेचुरल इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिल मूवी है। इसमें रहस्यमय तरह के सीरियल किलर होते हैं, उसी के अंदर घूमती है पूरी कहानी। बात करूं इस मूवी की कहानी की, बात ही लड़कियों को मारने के बाद उसे भाई कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है, मरने के बाद लड़कियों का शरीर पूरी तरह कोयले की तरह काला काला हो जाता है। और कातिल भाई इतना शातिर, मतलब चतुर, मतलब चालाक होता है भाई साहब, उन्हीं लड़कियों को मारकर उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट है उसी के अकाउंट पर भाई उसी की फोटो डालता है और सरकार को, समाज को चेतावनी देता है। फिर उसके बाद इसकी जांच होती है, तो इसके भाई DGP ध्रुव होती हैं जो मुख्य भूमिका में है अपने विजय एंथनी,
जो कि अपनी बेटी के कत्ल के गम में भाई जूझ रहे होते हैं। लेकिन उन हत्याओं का भाई पैटर्न ऐसी नजर आता है जैसे उनकी बेटी का कत्ल हुआ था। और उन्हें जांच के दौरान ये पता चलता है कि भाई कातिल एक ऐसे सीरम का इस्तेमाल करता है जिससे शरीर काला का पड़ जाता है। उसके बाद क्या क्या होता है, कातिल पकड़ा जाए कि नहीं, वो तो आप इस मूवी को देख कर जानोगे, क्योंकि भाई इसमें आपको इतना सस्पेंस, थ्रिल और नेचुरल इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगी बहुत ही ज़्यादा। कोई कहते हैं ना सस्पेंस थ्रिल मूवी, भाई अगर देखनी तो भाई इस मूवी को जरूर देखें, हो सके तो मार्गन मूवी को। बकाया इन मूवी से कौन सी मूवी आपने देखी है जरूर बताना कमेंट में, और अगली मूवी की लिस्ट किस बारे में चाहिए वो भी जरूर बताना। बकाया ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।